हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका डोर। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हम आपको स्ट्रैट फुटिंग फाउंडेशन है वो कंप्लीट करा चुके हैं। टी जंक्शन और कॉर्नर जंक्शन के जितने भी क्वेश्चन थे आपके, जितने भी प्रकार के थे, वो सब हमने कवर करा दिए। अब आपके जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डोर आपके सिलेबस में है, आपको यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी प्रकार के डोर आएंगे वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो डोर को पढ़ने से पहले आपको क्या है कि आईएसआई के अकॉर्डिंग जितने भी रिकमेंडेड डोर के साइज है, डोर का जो साइज है या रिबिट का जो साइज है, पोस्ट का जो साइज है, हेड का जो साइज है, हॉर्न का जो साइज है, वो सारे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये साइज पता है तो, क्योंकि आपको ये देगा नहीं, आपको जो ये साइज है, जो ये साइज मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो आईएसआई के अकॉर्डिंग है, रिकमेंड किए गए हैं, ये साइज आपको नहीं देगा। आपको सिर्फ बोल देगा कि ड्रॉ कीजिए फुल्ली पैनल डोर। आपको फुल्ली पैनल डोर ड्रॉ करना है, बट आपको कोई साइज नहीं दिया जाएगा, ना तो आपको डोर का साइज दिया जाएगा। तो स्टैंडर्ड जो डोर का साइज लेते हैं वो सारी चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम साइज। ठीक है, सबसे पहले हम साइज ऑफ डोर देख लेते हैं। डोर के साइज, और वो भी किसके लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी कि आवासीय भवन के लिए। किसके लिए, आवासीय भवन के लिए। हम सबसे पहले देखते हैं साइज ऑफ डोर। साइज ऑफ डोर, डोर का साइज क्या होना चाहिए फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी कि आवासीय भवन। जो आवासीय भवन यानी कि हमारे जो घर होते हैं उनके लिए साइज क्या होना चाहिए डोर का। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं लिविंग रूम। लिविंग रूम के डोर का जो साइज है, लिविंग रूम डोर का साइज, ये जो साइज है ना, ये जो आपका साइज है, ये आपके फ्रेम का साइज होता है। किसका, फ्रेम का। किसका साइज होता है, फ्रेम का, यानी कि चौखट, जिसको हम क्या बोलते हैं, चौखट। जिसको हम चौखट बोलते हैं, तो ये चौखट का साइज होता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो चौखट के बीच में ही तो आपके क्या लगते हैं, पल्ले लगते हैं भाई, चौखट में ही तो पल्ले लगते हैं। तो ये जो साइज होता है, ये चौखट का साइज होता है आपका। आउटर साइज होता है, वो भी बता देंगे कि कहां तक का साइज होगा, इसलिए हमने एक चौखट बना भी रखी है, और सारे पॉइंट इसमें हम समझाएंगे भी आपको। ठीक है, देखो लिविंग रूम का जो साइज होता है, विड्थ होती है 1.20 मीटर और हाइट होती है 2.10 मीटर। अब देखो विड्थ कौन सी होती है, ये देखो विड्थ ऑफ फ्रेम। विड्थ ऑफ फ्रेम आपकी कितनी होगी, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यानी कि आउटर पॉइंट से लेके आउटर पॉइंट तक, किसके, पोस्ट के, कितना होता है 1.20 मीटर। कितना होता है 1.20 मीटर, यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां से लेके आउटर साइड से लेके यहां तक जो होती है, ये होती है विड्थ ऑफ फ्रेम। ये क्या होता है आपका, विड्थ ऑफ फ्रेम, और इसका जो साइज होता है कितना होता है 1.20 मीटर। ये होता है 1.20 मीटर, क्या होता है ये 1.20 मीटर होती है। और हाइट कितनी होती है, हाइट कितनी होती है 2.10 मीटर। हाइट कितनी होती है 2.10 मीटर, यानी कि टॉप से लेके यहाँ, टॉप से लेके यहाँ तक, फ्लोर लेवल तक। कहां तक, फ्लोर लेवल। देखो ये जो मैंने लाइन खींच रखी है यहाँ पर, ये जो मैंने लाइन खींच रखी है, ये होता है आपका फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल, जो आपका जो साइज लेंगे हम, जो ये साइज होता है, ये जो साइज होता है 2.10 मीटर का, ये होता है फ्लोर लेवल तक। कहां तक, फ्लोर लेवल तक। तो यहां से लेके टॉप से लेके फ्लोर लेवल तक की, फ्लोर लेवल तक की हाइट, इसको बोलते हैं हम 2.10 मीटर। क्या बोलते हैं, 2.10 मीटर। तो ध्यान रहेगा, विड्थ क्या होती है, पोस्ट के आउटर कॉर्नर से लेके इस पोस्ट के आउटर कॉर्नर तक के बीच की विड्थ को क्या बोलते हैं 1.20 मीटर। हाइट क्या होती है, फ्लोर लेवल से लेकर टॉप तक की होती है आपकी 2.10 मीटर। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका साइज इसका लिविंग रूम का। लिविंग रूम के बाद आपको ड्राइंग रूम का साइज पता होना चाहिए। सेम रहता है ड्राइंग रूम का साइज 1.20 मीटर मल्टीप्लाई 2.10 मीटर। किसके लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, हम बात कर रहे हैं आवासीय भवन के लिए। और डाइनिंग रूम के लिए भी साइज सेम रहेगा 1.20 मीटर इंटू 2.10 मीटर। लॉन्च के लिए भी साइज आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा 1.20 मीटर इंटू 2.10 मीटर। बेडरूम के लिए भी साइज सेम रहेगा 1.20 मीटर इंटू 2.10 मीटर। देखो अब यहां से आपको क्या चीज पता लगती है, यहां से आपको क्या 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 पता लग रहा है कि आपका जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के डोर का साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है। स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, ये स्टैंडर्ड साइज होता है, ये स्टैंडर्ड साइज होता है। तो यहां से आपको क्या मिल जाता है, अगर आपको
कोई भी डोर पूछ लिया जाए तो आपको साइज क्या लेना है, सेम साइज लेना है, 1.20 मीटर मल्टीप्लाई 2.10 मीटर। क्या साइज लेना है, 1.20 मीटर मल्टीप्लाई 2.10 मीटर। तो ये कैसा है, स्टैंडर्ड साइज है, ये आपको पता लगता है। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं किचन, किचन की बात करते हैं तो किचन का साइज देखिए। किचन में क्या है कि विड्थ कम हो जाती है, हाइट सेम रहेगी। विड्थ कितनी हो जाएगी, 0.9 मीटर टू 2.1 मीटर, ठीक है, हाइट सेम रहेगी। बाथरूम और डब्ल्यूसी, बाथरूम और डब्ल्यूसी, बाथरूम और डब्ल्यूसी का साइज क्या है, विड्थ विड्थ कितनी रहेगी, 0.9 मीटर टू 2.1 मीटर, या हम विड्थ कम और कर सकते हैं, 0.8 मीटर मल्टीप्लाई 2.1 मीटर की हम क्या कर सकते हैं, विड्थ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इसकी विड्थ भी याद रखनी है कि विड्थ कितनी हो जाती है बाथरूम और डब्ल्यूसी के लिए, विड्थ कम हो जाती है। अगर आपको बाय चांस पूछ लिया जाए कि बाथरूम का क्या बनाइए, डोर बनाइए, तो आप ये साइज ले सकते हैं, 0.9 मीटर टू 0.9 मीटर मल्टीप्लाई 2.1 मीटर, या 0.8 मीटर मल्टीप्लाई 2.1 मीटर। तो ये जो साइज थे आपके, ये जो साइज थे ये किसके थे, फॉलोइंग साइज आर रिकमेंडेड बाय आईएसआई फॉर डोर। डोर के लिए जो आईएसआई ने रिकमेंडेड साइज है वो हमने शो किए हैं। क्या शो किए हैं, शो किए यहाँ पर। अब देखो ये हम बात करते हैं फ्रेम में, हम फ्रेम में चलते हैं। फ्रेम कैसा होता है आपका भाई, चौकट कैसी होती है आपकी, चौकट ऐसी होती है, ये आपकी क्या है, चौकट है, ये आपकी चौकट है। चौकट ऐसी तो होती है, चौकट तो सभी ने देखी है, सभी के घर में होगी, चौकट ऐसी होती है। ठीक है, अब देखो चौकट, चौकट में जो ऊपर आप लगाते हो, चौकट में जो ऊपर आप लगाते हो लकड़ी का, ठीक है, एकदम लिंटर से जस्ट नीचे जो चौकट लगाते हो तो उसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं इसको, हेड, इसको बोलते हैं हम हेड, ये हमारा होता है हेड। और हेड का जो साइज होगा, हेड का जो साइज हम लेते हैं 100 मल्टीप्लाई 75 mm। चेंज भी होता है थोड़ा बहुत, 75 mm वो भी हम बताएंगे कहां पर, ये देखो हमने लिख रखे हैं यहाँ पर, आपको बताएंगे। सबसे ऊपर क्या होता है, हेड। और जो साइड में वर्टिकल लगाते हैं इनको, एक वर्टिकल इधर लगाते हैं पल्ला, एक इधर लगाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, पोस्ट। इनको क्या बोलते हैं, पोस्ट। जो वर्टिकल होते हैं तो इनको हम पोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट। अब पोस्ट का साइज भी सेम रहेगा आपका, 100 mm मल्टीप्लाई 75 mm, 100 mm मल्टीप्लाई 75 mm, इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट। इसको हम वर्टिकल पोस्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल पोस्ट भी बोल सकते हैं, वर्टिकल पोस्ट, वर्टिकल पोस्ट क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल पोस्ट। अब देखो इसमें 100 mm कौन सा है और 75 mm कौन सा है। देखो ये साइज तो होता है आपका 75 mm, मैंने देखो यहां पर कर भी दिया, ये साइज होता है आपका 75 mm। ठीक है, ये साइज कितना होता है, 75 mm। और कहां से कहां तक लेते हैं हम इसको, लेते हैं या हम 60 mm भी ले सकते हैं, 75 mm भी ले सकते हैं, या 80 mm का भी ले सकते हैं। अब जिधर हम लगाते हैं क्या, होल्ड पास लगाते हैं, जिस साइड में होल्ड पास लगाते हैं वर्टिकल पोस्ट की, वर्टिकल पोस्ट के जिस साइड में हम होल्ड पास लगाते हैं वो साइज क्या होता है आपका 100 mm का, वो साइज क्या होता है आपका 100 mm की, यानी कि जो इधर होगी वो 100 mm होती है, यानी कि ये जो इधर साइड होगी वो कितनी होगी, 100 mm, ये होगी 100 mm। और फ्रंट जो होता है जो आपको दिखाई देता है, जब आप डोर को बंद करते हो, डोर को बंद करते हो तो सामने से जो दिखाई देती है वो आपको कितनी 75 mm या 80 mm या 60 mm का साइज लेते हैं तो वो दिखाई देता है आपको। क्या दिखाई देता है, वो दिखाई देता है 60 mm 75 mm या 80 mm दिखाई देगा जब फ्रंट से आप डोर को बंद कर दिया तो फ्रंट से जो दिखाई दे रहा है। और जिसमें होल्ड पास लगकर दीवार में फिक्स हो गया, जो आपको हिडन है, जो दिखाई नहीं दे रहा, उसका साइज कितना होता है, 100 mm का होता है। वो कहां पर दिखाई देता है, जब हम सेक्शन काटते हैं, जब हम सेक्शन काटेंगे ना तो वहां पर दिखाई देगा। तो मैंने क्या बताया, इसको हम बोलते हैं जो टॉपर लगता है हेड, हेड साइज 100 mm इंटू 75 mm। यहाँ पर 75 की जगह हम 80 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं। वर्टिकल पोस्ट, पोस्ट का जो साइज होता है 100 mm इंटू 75 mm। ठीक है, और जो ये साइड में लगते हैं, यहां पर मैंने ये लगाया, इनको बोलते हैं होल्ड पास्ट। क्या बोलते हैं इनको, होल्ड फास्ट, फास्ट। ठीक है, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट का जो हमारा साइज होता है, ठीक है, तो मैं यहां पर बता देता हूं आपको, ये हमने एक 3D डायमेंशन बनाई है, इसमें बता देता हूं होल्ड फास्ट का साइज। जो इसकी ये विड्थ होती है, जो इसकी चौड़ाई होती है, जो चौड़ाई लेते हैं ना हम, जो इसकी चौड़ाई लेते हैं, ये होती है आपकी 5 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। और यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ, ये लेंथ, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होनी चाहिए आपकी
38 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर। कितनी? 38 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर। और जो यहां पर फिट करते हैं हम इसको किसमें? आपके डोर में। डोर में 75 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 75 सेंटीमीटर। और यहां पर भी आपका 75 सेंटीमीटर नीचे जो वॉल में हम लगाएंगे, फिक्स करेंगे 75 सेंटीमीटर। तो ये साइज होता है आपका किसका? आपके होल्ड फास्ट का। यानी कि ये यहां पर है, ये लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी आपकी? 40 सेंटीमीटर टू 38 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अब देखो, फर्स्ट होल्ड पास्ट जो हम लगाते हैं फ्लोर लेवल से 300 mm ऊपर लगाते हैं। फर्स्ट होल्ड पास्ट ये क्या है? हमारा फ्लोर लेवल है। फ्लोर लेवल बोल दो या बॉटम बोल दो, तो बॉटम से 300 mm ऊपर हम होल्ड पास्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 300 mm ऊपर हम होल्ड पास्ट लगाते हैं। अब मैंने बताया ये जो साइज होता है यहां से लेके यहां तक का कितना होता है आपका? 75 mm या 80 mm या 60 mm। ठीक है, ये साइज पता लग गया। अब देखो, जब आपका पल्ला है, ठीक है, पल्ला है और साइड में आप ये काटते हो यहां पर, इसको हम क्या बोलते हैं? रिबिट। ये रिबिट होता है। क्या होता है? रिबिट। ठीक है, रिबिट क्या होता है? जिसमें आपका जो लीफ है, लीफ का जो थिकनेस होगी और उससे आगे जो कट रहता है, ऐसे काट कर रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिबिट बोलते हैं। अब देखो वो चीज हम दिखाते हैं यहाँ पर। ये मैंने 3D डायमेंशन बनाई है वर्टिकल पोस्ट का। ये वर्टिकल पोस्ट है। वर्टिकल पोस्ट को मैंने ऊपर से काट दिया। वर्टिकल पोस्ट को मैंने ऊपर से काट दिया तो आपको ऐसे दिखाई देगा। आपको ऐसे दिखाई देगा भाई, ऐसे दिखाई देगा ना। तो ये जो पोर्शन होता है इसका यहां तक, इसमें लगेगा आपका लीफ। इसमें क्या लगेगा आपका? लीफ लगेगा। लीफ मतलब पल्ला। इसमें लगेगा लीफ। ठीक है, इसमें क्या लगेगा? लीफ। लीफ मतलब क्या होता है? पल्ला। इसमें आपका पल्ला लगता है। तो जो ये आपकी ये विड्थ है, ये जो आपकी विड्थ आई है, इसमें हमने क्या लगा दिया? पल्ला लगा दिया। ये आपका पल्ला ऐसे जा रहा है ना, डोर का पल्ला होगा ना भाई ये। और तो डोर के पल्ले की जो ये क्या होती है आपकी? ये आपकी होती है आपकी थिकनेस बोल दो या विड्थ बोल दो। तो ये आपकी क्या होती है? थिकनेस, इक्वल थिकनेस होती है। इक्वल थिकनेस ऑफ डोर लीफ। जितनी डोर लीफ की थिकनेस होगी, यानी कि मोटाई होगी, ये आपकी डोर का पल्ला है। अब ये डोर के पल्ले की क्या है? यहां से लेके यहां तक हो गई इसकी थिकनेस। क्या हो गई? थिकनेस। ये क्या है? थिकनेस। ये थिकनेस है। अब इस थिकनेस के इक्वल हम इसको कट करते हैं। किसमें? यहां पर इसमें कट करते हैं। तो इक्वल थिकनेस ऑफ डोर लीफ। तो यहां पर जो काटते हैं ये इक्वल थिकनेस ऑफ डोर लीफ होता है। ये पोर्शन, यानी कि यहां पर अगर मैं दिखाऊं, ये पोर्शन होता है इक्वल थिकनेस ऑफ डोर लीफ। इक्वल थिकनेस ऑफ डोर लीफ। ठीक है, ये होता है इक्वल थिकनेस ऑफ डोर लीफ। अब जो फ्रंट का ये पोर्शन होगा, ये पोर्शन होता है फ्रंट में। जो ये पोर्शन होता है जो आपको फ्रंट से देखने पर दिखाई नहीं देगा, पर जिसमें हमारा पल्ला सेट हो जाता है। पल्ला क्या हो जाता है? सेट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रीबेट। रीबेट, इसको हम क्या बोलते हैं? रीबेट। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको अलग करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर देखो ऐसे, यहां पर हमने इसको बनाया, यहां पर हमने इसको बनाया, ये पोर्शन हमने काट लिया इसका। ठीक है, ये पोर्शन मैंने, ये आपकी डोर का ऊपर का सेक्शन हमने काट कर दिखाया। जो आपका वर्टिकल पोस्ट है, वर्टिकल पोस्ट का सेक्शन काट लिया। अब यहां पर आपने फिट किया पल्ला। यहां पर आपने क्या फिट किया? पल्ला फिट किया। ठीक है, तो ये पोर्शन, तो ये जो ये विड्थ है जिसमें आपका पल्ला लग रहा है, इस बॉल को इस विड्थ को बोलते हैं इक्वल थिकनेस ऑफ डोर लीफ। जो ये आपकी थिकनेस है, ये इस थिकनेस को यहां से लेके यहां तक, कहां तक? यहां से लेके यहां तक, ये होती है इक्वल थिकनेस ऑफ डोर लीफ। क्या होती है? इक्वल थिकनेस ऑफ डोर लीफ। ठीक, और ये जो बची आपकी, ये जो बची, इसको बोलते हैं रीबेट। जो कि आपको फ्रंट से देखने पर दिखाई देगी, जो कि आपको फ्रंट से देखने पर डॉटेड दिखाई देगी। अब जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट से आप डोर देख रहे हो, तो वो आपको हिडन है, वो आपको हिडन है, बट उसमें कटा हुआ पोर्शन है, तो इसको हम रिबेट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रिबेट। अब इनका साइज देख लेते हैं। जो रिबेट का हम साइज लेते हैं 15 mm का लेते हैं।
रिवेट का हम जो साइज लेते हैं 15 mm का, 15 mm मतलब 1.5 सेंटीमीटर। कितना लेते हैं? 1.5 सेंटीमीटर। और इक्वल थिकनेस ऑफ डोर लीफ हम नॉर्मली लेते हैं 40 mm। 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर। कितनी लेते हैं? 4 सेंटीमीटर। इक्वल थिकनेस ऑफ डोर लीफ हम कितनी लेते हैं? 4 सेंटीमीटर यानी 40 mm। और रिवेट हम कितनी लेते हैं आपकी? 15 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ मैं रिवेट कितने लेते हैं हम? 15 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो रिवेट हम 1.5 सेंटीमीटर लेते हैं। और आपकी इक्वल थिकनेस ऑफ डोर लीफ हम कितने लेते हैं? 40 mm। तो ये कुछ चीजें थी आपकी जो आपको पता होनी चाहिए पोस्ट में, वर्टिकल पोस्ट में, कि इक्वल थिकनेस ऑफ डोर लीफ कितना लेते हैं, रिवेट कितना लेते हैं, रिवेट कहां पर दिखाई देता है। अब देखो ये जिसमें आपका क्या लगा है? होल्ड पास्ट। मैंने आपको बताया था जिसमें होल्ड पास्ट लगता है उसका साइज कितना होता है? 100 mm। तो ये आपका कितना है? होल्ड पास्ट जिसमें लगा है, होल्ड पास्ट जिसमें लगाई हुई होती है आपकी 100 mm। क्या होती है? 100 mm। और जो फ्रंट से आपको दिखाई देगा, जो आपको फ्रंट से दिखाई देगा वो कितना होता है? 75 mm। देखो मैं इसको 75 mm भी ले सकता हूं, मैं इसको 80 mm भी ले सकता हूं, और मैं इसको 60 mm भी ले सकता हूं। ये तीन साइज में ले सकता हूं। ठीक है, तो मुझे जो फ्रंट से दिखाई दे रहा है वो मेरा है ना 75, 80 या 60 mm। और जिसमें होल्ड पास साइड में लगा रहता है उसको हमारा होता है हमारा 100 mm। इसलिए हमारा जो साइज बन जाता है, जो हमारा साइज बन जाता है वर्टिकल पोस्ट का, क्या बन जाता है? 100 mm इंटू 75 mm। 75 mm फ्रंट और 100 mm जिसमें होल्ड फास्ट लगा है आपका। ठीक, अब यहां पर बात आई है। अब यहां पर चलते थोड़ा सा हम आगे। अब यहां पर देखिए फ्रेम या चौखट का जो डायमेंशन साइज होता है, ठीक है, देखो यहां पर देखो जो मैंने आपको बताया ना 100 mm, वो इसी के बारे में बात करेंगे। विड्थ ऑफ फ्रेम केरिंग वन सेट ऑफ शटर। शटर का अगर वन सेट है, देखो कुछ जो हम चौखट बनाते हैं ना वे वन शटर की बनाते हैं, और कभी कभी दो शटर की बनाते हैं। दो शटर का मतलब क्या है कि दो साइड में उनमें रिवेट और इक्वल थिकनेस ऑफ होल्ड पास्ट कटा होता है, कि बाहर की साइड आपने जाली वाला डोर लगा दिया और इनर की साइड आपने पैनल डोर लगा दिया। देखे होंगे ऐसे डोर, ऐसे डोर बहुत जगह देखे होंगे आपने, कि सरकारी कार्यालयों में भी देखे होंगे कि बाहर की साइड तो जाली वाला डोर लगा दिया और इनर साइड में आपने पैनल डोर लगा दिया। तो वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका टू शटर। टू शटर डोर होता है। क्या होता है? टू शटर। तो वन शटर आपको कैसे बनाने हैं? आपको वन शटर बनाने हैं, और वन शटर बनाने में डायमेंशन कितनी होगी? 100 mm। कितनी होगी? 100 mm। किस साइड में? होल्ड पास्ट साइड में। किस साइड में? होल्ड पास्ट साइड में 100 mm होगी ना, जब तो हमका वन शटर कट पाएगा। और जब हम बात करते हैं टू शटर की, विड्थ ऑफ फ्रेम केयरिंग टू शटर। कैसे? टू शटर यानी कि आपकी टू शटर यानी कि दो शटर लगने हैं, दो लीफ लगने हैं, एक बाहर की साइड एक इनर साइड में। तो आपको दो क्या काटने पड़ेंगे? रिवेट काटना पड़ेगा, इक्वल थिकनेस ऑफ डोर लीफ काटनी पड़ेंगे दोनों साइड में। किसके? फ्रेम के। तो उसका जो साइज हम लेते हैं 120 mm इंटू 140 mm। 120 mm इंटू यानी कि ये साइज अब कितना हो जाएगा आपका? 120 mm इंटू 140 mm। जी किस साइड का? होल्ड पास्ट की साइड का। ठीक, और थिकनेस हम देखो, थिकनेस कितनी लेते हैं? ये वाली थिकनेस कितनी लेते हैं? 60 mm, 75 mm या 80 mm। 60 mm, 75 mm या 80 mm। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए पूरे डोर के चैप्टर में। ये साइज डोर के चैप्टर में पूरी ये साइज पता होना चाहिए, फिर आप आराम से डोर करते चले जाओगे। ठीक है, इसके बाद हम जितनी भी आपको डोर कराएंगे ये साइज ही हम यूज करेंगे। हम आपका जो साइज है फ्रेम का साइज 1.2 इंटू 2.1 मीटर यूज करेंगे। ठीक है, रिवेट का जो साइज है हम यो यूज करेंगे 40 mm इंटू 15 mm। हम रिवेट और इक्वल थिकनेस का साइज शो करेंगे। होल्ड पास्ट का साइज हम ये शो करेंगे। ठीक है, होल्ड पास्ट का, और सॉरी वर्टिकल पोस्ट का होल्ड पास्ट का साइज हम ये शो करेंगे। ठीक है, हेड का साइज हम ये करेंगे। हॉर्न, अब एक चीज मैंने छोड़ दी, ये इसको हम बोलते हैं, जो देखो यहां पर मैंने बाहर निकाल रखा है ये पोर्शन मैंने बाहर निकाल रखा है, इसको बोलते हैं हॉर्न। क्या बोलते हैं? हॉर्न। और इसका साइज होता है आपका 100 mm टू 150 mm। 100 mm टू 150 mm इसको हॉर्न बोलते हैं। इस साइड भी दोनों साइड हम जो बाहर निकालते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हॉर्न। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ छूट गया होगा तो हम आगे आपको ऐड करते चले जाएंगे जैसे क्वेश्चन हम कराते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक, तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे आपको क्वेश्चन के साथ में, और जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके ड्राइंग है वो सारी हम कवर करेंगे डोर की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।